अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज अटलांटा से ताल्लुक़ है, जॉर्जिया से। आमिर को बचपन से ही आप कह लें कि जानते हैं, पूरा तकरीबन बचपन साथ गुजारा। एक ही जगह पले बड़े, कमोबेश सारे दोस्त एक साथ हमारे एक तरह से मुश्तरका दोस्त थे। तो इस तरह से हमारा बचपन से ही जो है वो ताल्लुक़ था। आमिर भाई के साथ हमारी कितनी ही ऐसी मेमोरीज़ हैं जो अगर इंसान याद करने बैठे तो शायद एक डिप्रेशन में चला जाए, उनके बाद सोचना शुरू करे। बड़ी अच्छी विविड मेमोरीज़ में जो है हम लोग ख़ास तौर से चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप या सूप पीने हम लोग का रोज़ दोनों का जाना मामूल था और बड़ा अच्छा वक्त गुज़रता था। एक साथ जाते थे, पापोश में जाके सूप पीते थे, हंसी मजाक चल रहा होता था एक दूसरे के साथ। तो ये वन ऑफ द विविड मेमोरीज उनसे अमेरिका आके भी ताल्लुक़ उसी तरह कायम रहा। 2001 में वो मेरे साथ फैमिली के साथ आए, भाभी और बच्चे राफ़े के साथ। उसके बाद मेरा विज़िट हुआ उनके घर मैरीलैंड। फिर उसके बाद उनके एक दो बार उसके बाद भी चक्कर लगे पूरी फैमिली के साथ। बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, वो भी हमें याद है। रमज़ान से पहले ही जो है वो बातचीत होती थी फ़ोन पे। रमज़ान से पहले बातचीत के दौरान ही बड़ा ही फ़ील होता था कि काफ़ी अरसा हो गया था उसे पाकिस्तान गए थे। तो इतना टाइम हो गया, इतनी उम्र हो गई, तो मैं उससे यही कहता था कि यार कुछ दोबारा जो है एक बार सिर्फ ओल्ड टाइम से एक के लिए विज़िट किया जाए। ये मसरूफ़ियात तो चलती रहेंगी, कल का पता नहीं कि कल मैं ना हूँ या तुम ना हो। देखो किस तरह से हालात होते हैं, क्योंकि ये उम्रें हमारी ऐसी हो गई हैं। तो ही वॉज काइंड ऑफ रेडी कि हाँ चलो, मिनाजुद्दीन कहा करता था मुझे, तो तैयार था कि थोड़ा मुझे मसरूफ़ियात से थोड़ा वो मिलेगा टाइम तो विज़िट करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का। आमिर भाई की एक वेग सी खबर या कंफर्मेशन की चक्कर में जो है मेरी नजम भाई की मेरे पास कॉल आई कि ऐसी ऐसी इत्तला है, इज़ इट ट्रू और नॉट। तो मुझे मैंने फ़ौरन अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करी, क्योंकि उनके पास भाभी का नंबर होता था। इत्तेफाक से वो हमें नहीं मिल सका, अवेलेबल नहीं था, उनके फ़ोन लॉस होने की वजह से। तो फिर मैंने उनकी नीस महविश को कॉल करी, और जब उसने फ़ोन उठाया तो वहाँ जिस तरह से उसकी हालत थी उससे मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ये खबर बिल्कुल सच है। और फिर जो है इट वाज एक बहुत बड़ा शॉक था। आंटी से तो फेस टू फेस कुछ कहने की ना हिम्मत हो कर पा रहे हैं, ना बात करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। बड़ा इस प्रोग्राम में भी, यहाँ आने का भी प्रोग्राम में हमारे साथ एक प्रोग्राम बन रहा था कि यहाँ सब लोग दोस्त मिल के बैठेंगे। ये इस तरह का एक हादसा है कि जिसमें हम बहैसियत आमिर की वालदा के हम आंटी को ये भी नहीं कह सकते कि आंटी हिम्मत करें, तसल्ली रखें, दुआ में याद रखें, क्योंकि हमें पता है कि वो जिस कर्ब से गुजर रही होंगी उसका तो किसी तरह भी हम उसको तसल्ली नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल है ये। आमिर की जब मेरे पास विज़िट किया था तो मेरे पास उसकी बहुत सी तस्वीरें हैं। उसके अलावा उसकी यादें और उसकी मेमोरीज़ जो है हर वक्त जो है दिल में रहेंगी, ज़िंदा रहेंगी उसी तरह से, क्योंकि बिल्कुल भाई हैं, बल्कि भाइयों से बढ़कर था कि जिस तरह का क्लोज़ टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है तो वो बेसिकली फैमिली से ज़्यादा होता था। तो वो सारी मेमोरीज़ जो हैं हमेशा मरते दम तक साथ ही जाएंगी, और वो इमोशंस भी उसी तरह, जज्बात भी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे। मेरा नाम नजम खान है। मैं आमिर को 1981 से जानता हूँ। शाह फैसल प्लाजा में हम रहते थे। मेरा फ्लैट था ब्लॉक ई में और उसका फ्लैट था ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी में नहीं था, एफ में था। और वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम सेकंड फ्लोर पे थे। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह था कि हम एक जगह थी, उसको खोला हुआ था हमने जाली सी, और उसमें फिर हम बात किया करते थे आपस में। और नीचे कोई मेहमान आ जाए या दोस्त, तो उमूमन आसिम
उसके छोटा भाई और आमिर दोनों उधर गैलरी में आ जाया करते थे। हमसे जूनियर है आमिर, और बहुत ही नफीस फैमिली, बहुत ही अच्छी फैमिली। जब हम गए तो हाशमी साहब से सलाम दुआ, उनके वालिद साहब से, फिर उनकी वालदा से, शहनाज आंटी से, और फिर हम लोग फैमिली फ्रेंड बन गए। यानी मैं, उनकी वालदा मेरी वालदा की, और उनके बच्चे जो हैं जैसे आमिर है वो मेरे भाई का, और इस तरह। तो बहुत ही, यानी ये होता था कि जैसे छोटे भाइयों जैसा उसके साथ ताल्लुक था। अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह से। मेरा उससे दोस्ताना वैसा नहीं था, लेकिन एक इज्जत एहतराम का था। वो मुझे भाइयों वाली इज्जत देता था। जैसे हमारे प्लाजा की खासियत ये है कि हर बंदे को उसके मुकाम पे उस तरह इज्जत दी जाती है। तो इस तरह मैं जानता हूँ आमिर को। और फिर मैं चूंकि 86 में छोड़ गया था, फिर हुआ ही कि अचानक से मैं इन 2006 में इधर आ रहा था अमेरिका, बल्कि हाँ 2006 में या 7 में। तो आमिर से किसी तरह राब्ता हो गया। तो अब मैंने बताया कि भाई मेरी बहन रहती है मेरीलैंड में। उसने कहा नजम भाई मैं तो यहीं पे रहता हूँ, आप आइए मेरे पास। फिर मैं अपनी बहन के साथ उससे मिलने गया। तो मेरी मुलाकात उससे शायद 2007 की बात है। उसके घर पे गया, उन्होंने इनवाइट किया, आंटी ने खाना वाना खाया था, और वो यादें हैं उसके साथ। और उसके बाद मेरी पर्सनल तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पे बात होती थी, मैसेजेस शेयर होते थे और इस तरह। और फिर हमारा ग्रुप है, आपको पता है। अगर दुनिया में कोई सदमा है ना, तो वो इंसान बड़े से बड़ा सदमा भूल जाता है, लेकिन माँ से एक बच्चे के बिछड़ने का सदमा मुझे सिर्फ मतलब फील होता है ऐसा, लेकिन वो उस माँ को ही पता होगा। तो मेरी दुआ है और मेरी गुजारिश है आंटी से कि आंटी, हम लोग कोई इस तरह वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी दुआ, हम दुआएं करते रहेंगे सदका जारिया के तौर पे, और आप हमारी कंडोलेंस को कबूल फरमाइए मेरी फैमिली की तरफ से, और पूरे शाह फैसल प्लाजा की तरफ से। मेरा नाम इरफान उलग है। मैं शाह फैसल प्लाजा में रहता था, और आमिर भाई के जो छोटे भाई है आसिम, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और आसिम के ब्याह पे आमिर भाई से भी मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। मुझे अमेरिका आए हुए 9 साल हो गए। तो मैं शुरू के 6 महीने न्यूयॉर्क में रहा। तो मेरी आमिर भाई से वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बात हुई टेलीफोन पे, तो आमिर भाई ने जैसी मेरी आवाज़ सुनी और कहा कि फ़ौरन तू मेरे से मिलने मैरीलैंड आ जा। मैंने आमिर भाई से बोला कि मैं अभी नया आया हूँ, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम है, तो मैं इंशाल्लाह जैसी सही मेरा टाइम पीरियड सही होगा, पोजीशन में आऊँगा तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। लेकिन मैंने आमिर भाई से पूछा, यार वो आंटी को मेरा जिक्र करें और उनको बताएं कि उन्हें मैं याद हूँ या नहीं। तो आमिर भाई ने आंटी से जिक्र करा, और आंटी ने बोला हाँ मुझे याद है, वो आसिम का एक दोस्त था, वो नॉर्थ अहमदाबाद वाले घर में जब आता था तो गेट छोटा था, तो गेट से ऊपर ही वो नज़र आता था मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। और मैं हर महीने में 2 मरतबा फ़ोन करता था आमिर भाई को, उनके इंतकाल से 1 हफ्ते पहले तक। तो वो हमेशा मैं उनसे यही सवाल करता था कि आंटी से पूछो उनको मेरा सलाम को। वो बोलते थे मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ, और बोलती हाँ मुझे याद है वो। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनमें मैं उनसे पूछता था, यार आमिर भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो बोलते थे यार तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो बस तुम मुझे बताओ, मैं इसको बैठ के हल करूँगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई कारोबार करना मैं चाह रहा हूँ, तो कहते थे कि कोई भी तुम बिजनेस करो तो साइन करने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो, मैं पढ़ूंगा, सारी चीज़ें देखूंगा, लायर को दिखाऊंगा उसके बाद। और सबसे बड़ी बात वो जो मुझे उनकी मैं नहीं भूल सकता, वो वही शख्स था अमेरिका के अंदर, और मतलब ये कि उस शख्स ने मुझे कहा था कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की भी, सिर्फ तुमने मुझे फ़ोन करना, तुम्हारा मसला घर बैठे बैठे हल हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं जब घर ले रहा था मॉर्गेज पे, उस टाइम पे भी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बस तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता। तो मतलब नहीं आमिर भाई, मेरा सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है सही है। यहाँ तक कि बहुत से मेरे करीबी लोगों ने वो चीज़ें मुझसे नहीं पूछी जो आमिर भाई ने मुझसे उस चीज़ का जिक्र किया। ये उनका बड़ापन था। उनके इंतकाल की खबर जब मुझे पता चली तो पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो उसके बाद मैं अपने जज्बात काबू नहीं रख सका। उस टाइम मेरे साथ फ़ोन पे नदीम भाई और मनाज दोनों थे। मुझे आमिर भाई की वो चीज़ याद है बहुत अच्छे तरीके से। जब हम प्लाजा में रहते थे तो वाइट आमिर भाई होते थे कि उनके पास ब्राउन कलर की ख्याल होंडा थी, जो टोयोटा गाड़ी थी। उनकी गाड़ी की वाहिद अलामत होती थी कि उसके पीछे डैशबोर्ड, पीछे जो उनका शीशे वाली जगह थी
और पीछे जो उनकी सीट थी वो मोटी किताबों से भरी रहती थी, जो मेरे जहन में याद पड़ रहा है। और वो भाई आदमी थे कि क्या नाम है, हर वक्त उनका काम था पढ़ना, हर वक्त उनकी किताबें, और मोटी जैसे डॉक्टर्स की किताबें जो ऐसी मोटी मोटी किताबें उनके पास हर वक्त रहती थी, हर वक्त वो पढ़ाई में मशगूल रहते थे, बड़े मेहनती आदमी थे। तो अल्लाह ताला ने साथ उनका नहीं दिया। लास्ट टाइम जब बात हुई थी मेरी उनसे, तो मैंने बोला यार आमिर भाई प्रोग्राम रखे यार, कहीं घूमने फिरने जाए, हम सब साथ लोग मिलेंगे। वो तो चलेंगे यार, इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाते हैं, सब साथ चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं गुड्डू की तरफ, और वहाँ पे एक हफ्ता गुजारते हैं, सब मिलजुल कर मज़े करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बहुत अर्सा हो गया कोई साथ नहीं मिले। तो अभी उन्होंने आना था और उनका प्रोग्राम था यार दीवान स्ट्रीट मैंने जाना है, और ये जितने खाने हैं वो सब तुमने मुझे खिलाने, यहाँ घूमना फिरना है यार। मैंने दीवान स्ट्रीट का बड़ा जिक्र सुना है। मैंने यार आमिर भाई आप फिक्र ही नहीं करें, आप आएंगे आपको सारे खाने खिलाएंगे, जो जो चीज़ें यहाँ पे आप बेफिक्र होकर आ जाएं। बस इनका इंतजार ही रहा। आज हम सब दोस्त यहाँ बैठे हैं और वो मौजूद नहीं है। आखिर में कोई उनकी वालदा या उनकी फैमिली की तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी उन्हीं के बेटे हैं, सारे लोग शाह फैसल प्लाजा के लोग सारे बेटे हैं। अल्लाह ताला आमिर भाई जाने रहमत अपने खास जगह दे, उनके सारे गुनाह माफ फरमाए और उनकी को सब्र जमील अता फरमाए। उसके अलावा क्या कह सकते हैं। इस वक्त मैं सैयद आमिर हाशमी की याद में एक पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ। ताज़ियती पैगाम में अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा ज़बरदस्त दोस्त थे हमारे, हर दिल अजीज़ थे, मेहरबान थे, मोहसिन थे, और मेरे साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता था। मुझे अपने बड़े भाई के बाद जो दिली अफसोस हुआ वो हमारे सैयद आमिर हाशमी की, और इन्हीं के छोटे भाई सैयद आसिम हाशमी भी बड़े अच्छे दोस्त थे। ये दोनों भाई बड़े ही रहमदिल लोग थे, और ये लोग हर रफ़ाई काम में, हर जिस काम में भी मैंने उनको कहा और वो खुद भी करते थे, मेरे जितने भी रफ़ाई काम थे उसमें आमिर हाशमी का हिस्सा ज़रूर होता था, और भरपूर किस्म का हिस्सा होता था। और मैंने जितने भी काम किए हैं, चाहे मेडिकल कैंपिंग हो, चाहे लोगों की शादियां हों, बच्चियों की शादियां हों, चाहे मुझे राशन की तकसीम, माहाना तकसीम हो, चाहे मुझे तदफीन के अखराजात उनका मामला हो, चाहे मुझे लोगों की बिलिंग का मामला हो, लोगों की स्कूलिंग का मामला हो, उन्होंने मेरे साथ भरपूर ताउन किया, और मेरी इस तंजीम में मेरे रूह रवां थे। और मेरी दिली दुआ है, मेरे हर नमाज में उनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला जो है उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, ख़ुसूसन उनकी वालदा को। उनके लिए मेरा मोहब्बत वाला वो पैगाम है, हम आपके बेटों की तरह हैं, हम उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपकी गम में शरीक हैं, और अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, और उनकी वाइफ के लिए भी, भाभी के लिए भी अल्लाह ताला उनको भी हौसला दे, और बच्चों को भी हौसला दे, और राफ़े को भी, और उनकी जो दोनों बच्ची हैं, और उनके जो भी दोस्त अहबाब हैं और हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन सबसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने नमाज़ों में, अपने रफ़ाई कामों में उनको याद रखें और सदका जारिया करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फराज़ अहमद है, और फराज़ अहमद उर्फ, क्योंकि शाह फैसल प्लाजा के जितने लोग रहते हैं वो गुड्डू के नाम से जानते हैं मुझे। तो जहाँ तक आमिर भाई का सवाल है, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, और उनकी फैमिली, उनके तमाम लोग सब जानते हैं मुझे। और आमिर भाई इज़ लाइक बिग ब्रदर, और क्योंकि जब तक वो शाह फैसल प्लाजा में होते थे तो हम उनको क्रिकेट खेलते हुए देखते थे, और घूमते फिरते हुए देखते थे, बैडमिंटन खेल रहे होते थे, और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे वो। हमेशा मैंने उनको देखा है कि वो एक बैग लेके जाते थे फार्मास्यूटिकल कंपनी का, और वो जाके चलते हुए जा रहे होते थे बड़ी तेज़। तो उस दौर में किसी को फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो नहीं पता था, तो बस वो में देखते थे कि यार ये बंदा मेहनती बहुत है, और हर वक्त निकलते जाते थे, बाहर आते जाते रहते थे।
और बस उसके बाद फिर ज़िंदगी हर किसी की अपनी अपनी बढ़ती गई, हमारी अलग चली गई, सबकी अलग चली गई। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई जस्ट मेड वन व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड शाह फैसल प्लाजा। और वो शाह फैसल प्लाजा का मेन मकसद बनाने का ये था कि तमाम पुराने दोस्तों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और मिलाया जाए। उसमें जमील भाई का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वो हर वक्त लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते थे। तो मैंने कहा चलो यार इनके लिए एक बनाया जाए। तो उसमें फिर हमको आमिर भाई भी मिल गए, और आमिर भाई से जब बात हुई, चीज़ें हुई, तो बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर फार्मास्यूटिकल के अंदर एक पहले वहाँ पे काम करते थे, फिर उन्होंने अपनी फार्मेसीज बना ली और अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। जहाँ तक आमिर भाई का मेरा अपना पर्सनल रिलेशनशिप था, वो इंतहाई ज़बरदस्त था। और मैं आमिर भाई को इस लिहाज से भी कि वो हर वक्त मुझसे कंटिन्यू टच में रहते थे कि चैरिटी वर्क के अंदर वो चैरिटी बहुत करते थे। और जब जब वो कोई बात होती थी कि यार मैंने इस प्रोजेक्ट में करना है, मैंने ये करना है, तो मुझसे डिस्कस करते थे, चीज़ें करते थे। जमील भाई के थ्रू भी हम लोग करवाते थे, इसके अलावा भी करवाते थे। तो उनमें से एक उनके दिल के बड़ा करीब था यतीम खाना खोलना बूढ़े लोगों का, ओल्ड लोगों का। और उसमें वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे और उन्होंने मुझसे काफ़ी दफ़ा कॉन्टैक्ट्स किए, चीज़ें की। मैंने उसके सिलसिले में जब मैं कराची भी गया हूँ, तो सौराब रोड में हम लोगों ने ज़मीन देखने के लिए करी थी। वो कह रहे थे कि यार इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, तुम सिर्फ सारे इसके चीज़ें देखो और किस बंदों को रखना है। बेसिकली तो हमारी यही डिस्कशन चल रही थी कि जमील भाई इसको लुक आफ्टर करेंगे और चीज़ें करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का दिल बहुत चैरिटी के लिए काम करने वाली चीज़ों में होता है। तो बस वो लास्ट दिनों के अंदर भी, उससे बहुत पहले भी, वो हर दफ़ा हम लोग डिस्कस यही कर रहे होते थे। फ़ोन जब आता था उनका कि यार ये मैं ना अपना आसिम के नाम से इसको चैरिटी, इस शेल्टर हाउस को नाम से रखना चाहता हूँ मैं। और फिर वालदा के बारे में भी बताते थे कि वालदा जिस तरह बूढ़ी होंगे तो इस तरह के कितने लोग और बूढ़े होंगे। इसके अलावा बेतहाशा चैरिटी का काम बहुत ज़्यादा करते थे वो, और खामोशी से भी और उससे भी। इसके अलावा लंदन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट का बोल रहे थे कि यार मैंने लंदन में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बताओ, चीज़ें बताओ। तो ओवरऑल ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट पर्सन। और इन दी एंड मतलब वो हमेशा ही बोलते थे कि यार फराज, यार अब मैंने घूमना फिरना है, अब मैंने यार बस इंजॉय करना है। मैं लंदन भी आऊँगा, मेरी मिनाज से भी बात हुई है, उससे भी बात हुई है, तो हम लोग 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए आएंगे। मैंने कहा यार 100 बिस्मिल्लाह, आप बस बोलते ही रहते हैं, आप आते नहीं हैं। कह रहे थे नहीं, मैं इस दफ़ा मैंने मिनाज से भी पक्का प्लान बना लिया, मैं आऊँगा। और बाकी फिर ये कह रहे थे कि यार जब भी तुम USA आओगे तो तुमने मेरी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनानी है, मेरी एक अपने बिजनेस की। तो आज इत्तेफाक देखिए कि आज मैं USA में हूँ, और ये मैं उनकी डेथ एनिवर्सरी की ये जो मैंने एक शक्ल दी है डॉक्यूमेंट्री को कि हम उनको याद रखें, ये एक बहुत अफसोस से बोलना पड़ रहा है, बट ये एक एज ए ट्रिब्यूट के तौर पे हम बना रहे हैं। और ताकि आमिर भाई हमारे दिलों में रहते हैं और रहेंगे पूरी ज़िंदगी। जो उनकी लेगेसी है, जो उनके दोस्त यार हैं, सारे हैं, वो हमेशा उनको याद रखेंगे। और दिस इज़ द पर्पस वी आर मेकिंग दिस, क्योंकि मरने के बाद लोग हर किसी को भूल जाते हैं, लाइफ गोज़ ऑन। बट हम नहीं भूल रहे हैं आमिर भाई आपको, हम आपको अपने दिल में रख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग एक दिन, जो हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, सब लोग चले गए, एक दफ़ा वापस मिलेंगे हम ज़रूर। और आंटी और उनकी पूरी फैमिली, हम भी आपके बच्चे हैं, हम आपके साथ हैं इस दुख में। और अल्लाह ताला आमिर भाई को जवार रहमत की जगह दें, आमीन। Memories of Sam. I mean, he was a pleasure to work with. Easy, very helpful,
to the community. He was a good boss to all the girls that he worked with. It was a sad day when he passed because it passed here. It was very emotional, but we were glad he wasn't alone and that he was with his second family with us. But he was a very kind gentleman, very helpful, very resourceful. Yep. And you got good memories with him, yeah? Yep, good memories, yeah. I've been here 3 years. And the other girls have been a year and 2 years. Yep. And this is you are giving a message through your all colleague Amanda and everyone. Yep, Amanda, Danielle, very high thoughts of him. Very good boss, very good friend, helpful. Helped us out whenever we needed us. Good boss, good friend. ये बड़ी मुश्किल से अभी हमने कब्रिस्तान ढूंढा है और ये देखें आप, ये बंदे ने हमारी मदद करने के लिए खुद कहने लगा नहीं मैं आपकी मदद करता हूँ, और ये कहता है मुझे फॉलो करो। और देखिए कितने अच्छे लोग होते हैं, लोग अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। और ये यहाँ का कब्रिस्तान है यूएस का। दिस इज द ग्रेवयार्ड एंड हम यहाँ आमिर भाई की कब्र पे आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको रहमत में जगह दे। ये यहाँ पे मुस्लिम ग्रेवयार्ड है और ये पोर्शन है इधर। हम जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ उन सबसे गुजारिश है कि आमिर भाई को अपनी दुआ में याद रखें और सब उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनके कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अल्लाह को राज़ी कर ले मेरे मालिक। आमिर भाई आप हमारे दिलों में हमेशा, आप हमारे दिलों में रहेंगे और सब ने जाना है, सब ने दुनिया से जाना है, कोई पहले कोई बाद में गया है। आपने जो भी नेकियां करी हैं, जो आपने लोगों की खिदमतें करी हैं, चैरिटी करी है, अल्लाह ताला सब कबूल करे और अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, आमीन। और जो भी भूल चूक में कभी गलतियां करी हैं, कभी कुछ चीज़ हो गई ऐसी, तो अल्लाह ताला माफ़ करे उसको, आमीन सुबह आमीन।